राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के बीच नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं बेनीवाल के गठबंधन के ऑफर को ठुकराने के बाद खफा बेनीवाल सचिन पायलट पर लगातार बरस रहे हैं। इस बीच उदयपुर में युवा हुंकार रैली में एक बार फिर से डिप्टी सीएम सचिन पायलट को बेनीवाल ने जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि पायलट का कोई वजूद नहीं है, सचिन पायलट को केवल उनके पिता की वजह से जानते हैं। आपको बता दें कि बेनीवाल ने गत दिनों पायलट को गठबंधन के लिए ऑफर दिया था। इस पर पायलट ने बेनीवाल को कोई तवज्जो नहीं दिया। इसके कारण बेनीवाल लगातार पायलट पर अपनी भड़ास निकालने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। मैं सचिन पायलट से पूछना चाहता हूं, वो बड़ी युवाओं की बात करते, ट्वीट करते हैं। कल परसों मैंने उनका भाषण देखा था, वो कह रहे थे नई नई पार्टियां आ जाती है, 1.5-2 बीघा जमीन बेच के लोग स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं। आपको क्या तकलीफ है? वो तकलीफ है क्या? क्या आप स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में बैठोगे? अगर आपके पिताजी मेहनत नहीं करते तो आप जैसे घने लोग घूम रहे प्रदेश देश, कौन पूछता आपको? बताओ, अब कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? कांग्रेस पार्टी के अंदर आपके कहने से एक कांस्टेबल नहीं लगता राजस्थान का, एक सिपाही नहीं लगा सकते, और किसी के पानी का टैंकर नहीं डलवा सकते राजस्थान के अंदर। क्या हैसियत बची है आपकी राजस्थान में? बता दो। जो आपके आसपास थे उनको भी खत्म कर दिया, फौजमार कप्तान हो गए, आप अपनी फौज को खा गए। गहलोत भी फौजमार कप्तान है और पायलट उससे बड़ा फौजमार कप्तान है। लोगों का यूज थ्रो। मैंने की मदद 2 बार। जब 18 के चुनाव थे, मेरे पास टेलीफोन आया, हनुमान जी आप मेरी मदद कर दो, आप किसान के बेटे हो, हम गुर्जर समाज के लोग तेजा जी की जय बोलते हैं, जाट समाज भी तेजा जी की जय बोलता है। मैंने कहा पायलट साहब आप बताएं मुझे करना क्या है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। तो मैंने कहा मैं बुलाऊं? बोले नहीं, मैं ही भेज रहा हूं आपके घर पे। तो मैंने कहा भेज दो, मुझे क्या कहना है कि आप इतना सा कह दो कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री कांग्रेस बनाती है तो आरएलपी के तीनों विधायक कांग्रेस को समर्थन करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कर दूंगा मैं। और मैंने पीसी की और ये बयान दिया कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को सीएम बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा सब लोगों ने? दोबारा जब सरकार गिर रही थी, जब पायलट साहब 19 कांग्रेस के विधायकों को लेकर मानेसर चले गए थे, उस समय बीजेपी के गठबंधन में था, एनडीए के अंदर। मेरे पास देश के बड़े नेताओं के टेलीफोन आए, आप साथ दो। मैंने कहा क्या चाहते हो आप लोग? बोले हमारे साथ रहो। 72 + 3 75 और 19 वो हो गए 94। मैंने 72 + 3 साथ दिया और मैंने उस समय इस बात का भी खुलासा कराया कि हम साथ तो दे देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है पहले बताओ किसको? कि एरे गेरे को सीएम बना दो, आरएलपी के तीनों विधायक वोट नहीं देंगे। मैंने कहा पायलट को अगर बनाते हो तो तीनों आरएलपी के विधायक साथ हैं। भाइयों ये बात भी सुनी थी कि नहीं सुनी थी आपने? कितनी बार मदद कर दी मैंने? 2 बार। मेरे लिए कोई मदद नहीं मांग रहा हूं, मुझे उन पर तरस आता है कि किस तरह उनको कोने के अंदर बिठा दिया, लेकिन अभी भी जमीन नहीं जाग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्र संघों में आप अपना क्लियर करो ना, एजेंडा क्या आपका? आप क्या चाहते हो? छात्र संघ चुनाव हो या नहीं हो बता दो आप, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके जयकारे इन नौजवानों ने लगाए। सबसे ज्यादा आपकी जो फैन फॉलोइंग है ये नौजवान छात्र है। पायलट साहब चुनाव आ जाएंगे, बड़े से बड़े नेता है। आप वसुंधरा पर आरोप लगाते थे कि मेरी बात हो गई प्रियंका गांधी राहुल गांधी से, वसुंधरा की जांच हो जाएगी, हुई तो नहीं जांच। आप रोज फोन करते थे, मेरे को करते थे, कभी किसान जी को भी करते थे कि कॉफी पिलाऊंगा सीएम हाउस में। चले गए क्या सीएम हाउस के अंदर? अपने पीली क्या कॉफी सीएम हाउस के अंदर? कितना बेवकूफ बनाओगे लोगों को बताओ। मीडिया वालों को कहते थे भाई चिंता मत कर, 15 दिन बाद सीएम हाउस में कॉफी पियेंगे, जब बैठ के बात कर लेंगे। कहाँ गई कॉफी आपकी? ठंडी हो गई कॉफी तो। पायलट को लेकर बेनीवाल की बौखलाहट यहीं नहीं थमी है। उन्होंने आगे कहा है कि पायलट ऐसे नेता हैं जो सुबह लड़ते हैं और शाम को अपने विरोधियों के साथ खाना खाते हैं। उन्होंने निशाना लगाते हुए कहा कि पायलट सीएम गहलोत को बुरा भला कहते हैं और बाद में उन्हीं के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर आते हैं। उन्होंने पायलट पर हमला करते हुए कहा कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने वसुंधरा राजे से झगड़ा किया तो 15 साल हो गए, आमने सामने तक नहीं देखा। ये होती है लड़ाई। ऐसा नहीं है कि सुबह लड़ो और शाम को साथ में खाना खा लो। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आज सचिन पायलट का जो भी वजूद है वो उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की वजह से है।
दोस्तों, प्रातःकाल लाइव में हम राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबरें आपके सामने लाते हैं और अब आप भी हमारे इस मिशन में भागीदार बन सकते हैं। आप अपने इलाके की जरूरी खबरों को प्रातःकाल सोशल मीडिया @gmail.com पर भेज सकते हैं और खबरें पसंद आने पर हम उन खबरों को आपके नाम के साथ पब्लिश करेंगे। और हाँ, एक जरूरी बात, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।